हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी चर्चित निधन हुए हैं 2023 में उनके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आज ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके डीके सर का कंटेंट और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे वीडियो क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, फुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स क्लास लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत करके। ना कोई पैसा लगता है और ना ही कोई चार्ज लगता है आप लोगों का, तो इसलिए फ्री क्लास है। आप लोग पूरा अंत तक देखिए और समझ लीजिए और पेन कॉपी लीजिए और नोट्स बना लीजिए। और आने वाले एग्ज़ामों में आप अपना एक स्थान प्राप्त कर सके, इतनी मेहनत करो कि आप आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? जो दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे और एक महान स्पिनर भी थे जिनका नाम था बिशन सिंह बेदी, इनका निधन हो गया है। तो यह किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन से राज्य से रहने वाले हैं? तो दोस्तों, यह रहने वाले हैं पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा वो देख लेते हैं। इन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2004 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? बिशन सिंह बेदी को। ठीक है, जिसको 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2004 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? कौन सा देश है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है ली केकियांग, इनका निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। यह चीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली केकियांग, इनका निधन हो गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। ली केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। कौन? ली केकियांग। कब से? 2013 से और 2023 तक इन्होंने चीन के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे तमिलनाडु राज्य से, जिन्होंने हरित क्रांति में एक जनक जिसका नाम है MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका निधन हो गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित रखते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसको? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तीनों पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
केलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव, जिसको सी आर राव भी बोलते हैं, इनका निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों यह थे प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे केलिमपुड़ी, जो राधाकृष्ण राव है इनका नाम था। ठीक है, इनको शॉर्ट नाम से भी जानते हैं, सी आर राव। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये गणितज्ञ थे और सांख्यिकीविद थे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। केलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीविद और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1968 में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है भारत के टॉयलेट मैन। क्या? भारत के टॉयलेट मैन, जिसको डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। ये विंदेश्वरी पाठक है, इनका दूसरा नाम है भारत के टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन छांट करके लाए हैं, क्योंकि एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाली कवयित्री लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी? कौन थी? जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 2020 में। ठीक है, कवयित्री लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इनका नाम है लुईस ग्लुक, इनका निधन हो गया है। तो यह किस देश से संबंधित रखती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। जो है लुईस ग्लुक थी, ये अमेरिका देश की रहने वाली थी। तो इनका निधन हो गया है। जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है 2020 में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह कौन थे? सलीमुल हक, जो सलीमुल हक है, इनका निधन हो गया है। तो यह कौन थे? यह एक पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। क्या थे? पर्यावरण विशेषज्ञ थे सलीमुल हक, इनका निधन हो गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल है, इनका निधन हो गया है। इन्हें कौन से पद्म भूषण किस वर्ष में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है 2000 सन में, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है? तो यह किस देश से संबंधित रखते थे? तो दोस्तों फिनलैंड से संबंधित रखते थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। और नोबेल शांति पुरस्कार से विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है, वो फिनलैंड से रखते थे। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्टी अहतिसारी फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। इन्हें अक्टूबर 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कब? 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है? तो दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति थे? इटली देश के राष्ट्रपति थे जियोर्जियो नेपोलिटानो। तो इनका निधन हो गया है। तो यह इटली देश से संबंधित
रखते थे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक इटली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित रखते थे? तो जयपुर बिनकर घराना से संबंधित रखते थे उस्ताद अली जकी हैदर, जिनका निधन हो गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों डेनिस ऑस्टिन है, इनका निधन हो गया है। तो यह कौन थे? यह थे पावर पॉइंट के सह निर्माता। कौन थे? पावर पॉइंट है कंपनी है, उसके निर्माता थे। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DRDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित रखते थे? तो दोस्तों DRDO के पूर्व महानिदेशक थे जिनका नाम था VS अरुणाचलम। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वह किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों वह थे, किस राज्य से थे? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु के रहने वाले थे कौन? DRDO के महानिदेशक VS अरुणाचलम। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा। कौन? जो प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी है विकास सिन्हा, इनका निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञान के एक अधिकारी भी थे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है? तो ओमन चांडी का निधन हो गया है। तो केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, इनका निधन हो गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजीत गुहा का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों रणजीत गुहा है, इनका निधन हो गया है। तो यह कौन थे? तो रणजीत गुहा थे एक प्रसिद्ध इतिहासकार। कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? जो इंटेल के संस्थापक है गॉर्डन मूर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यह किस देश से संबंधित रखते थे? तो यह अमेरिका देश से संबंधित रखते थे। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालिनी राजूरकर का निधन हो गया है, वह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी? कौन थी? मालिनी राजूरकर। तो इनका हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। तो यह किस घराने से संबंधित रखती थी? ग्वालियर घराना। कहाँ का? ग्वालियर घराना से संबंधित रखती थी, शास्त्रीय गायिका थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके DK सर की कंटेंट और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक शेयर कर देना। दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यूट्यूब पर बने रहेंगे और आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर के आते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों जयंत महापात्रा है, इनका निधन हो गया है। तो वह भारतीय अंग्रेजी कवि थे। भारत के अंग्रेजी सब्जेक्ट में एक कवि थे जिनका नाम था जयंत महापात्रा, इनका निधन हो गया है। तो यह सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सन 1981 में जयंत महापात्रा ने अपनी कविता पुस्तक रिलेशनशिप के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला पॉइंट है, वह अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक बने थे। जो अंग्रेजी भाषा में
पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कौन? प्रकाश सिंह बादल, जो उनका निधन हो गया है, तो वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों वह पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्या नाम था इनका? प्रकाश सिंह बादल। तो इनका निधन हो गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों बैजनाथ कौन थे? गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी। कौन थे? गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बैजनाथ अग्रवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? कौन थे? ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री, जो इनका निधन हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से संबंधित रखते थे रिचर्ड राउंड्री, तो इनका निधन हो गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केजी जॉर्ज का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों केजी जॉर्ज थे मलयालम फिल्म के निर्माता। कौन? केजी जॉर्ज, तो इनका निधन हो गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट है वो देख लेते हैं। वर्ष 1976 में केजी जॉर्ज को स्वप्नादनम के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो वैज्ञानिक और वलारमथी का निधन हो गया है। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसमें जो काउंटडाउन होता है, उसकी आवाज़ देने वाली इसरो की वैज्ञानिक थी, जिसका नाम था वलारमथी, तो उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी वलारमथी, इनका निधन हो गया है। ये काउंटडाउन में आवाज़ देने वाली महिला थी, इसरो की एक वैज्ञानिक महिला थी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको 3 मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एडोब के सह संस्थापक जॉन वानो का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों अमेरिका देश से संबंधित थे एडोब के सह संस्थापक जॉन वानोक, तो इनका निधन हो गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, गुम्मदी विट्ठल राव गदर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों ये एक सुप्रसिद्ध लोक गायक थे गुम्मदी विट्ठल राव। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, और 74 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनका निधन हुआ है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है, तो वह कौन थी? प्रख्यात गणितज्ञ थी, एक सुप्रख्यात कौन थी? गणितज्ञ थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों अमेरिका देश से संबंधित है एलन आर्किन, ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, तो इनका निधन हो गया है, तो यह अमेरिका देश से संबंध रखते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है? तो दोस्तों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो यह इटली के रहने वाले थे, इटली देश के थे, पूर्व प्रधानमंत्री है सिल्वियो, तो इनका निधन हो गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केविन मिटनिक का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों केविन मिटनिक है, ये कौन थे? इनका निधन हुआ है, तो यह कौन थे? यह एक प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर थे केविन मिटनिक, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर कौन थी? गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता है? कौन सा? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता है, जो भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुत करती थी, जिसका नाम था गीतांजलि अय्यर। तो इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। कब? 1989 में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सरबजीत सिंह पटेल, जिसको गोपी पटेल भी बोलते हैं, इनका निधन हो गया है, तो वह कौन थे? तो यह एक धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा थे, सरबजीत सिंह पटेल। तो दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेद कुमारी गई का निधन हो गया है, यह कौन थी? कौन? वेद कुमारी गई। तो इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों यह कौन थी? यह एक संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थी। क्या थी? संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, और इनका नाम था वेद कुमारी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य नारायण पात्रों का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों सूर्य नारायण है, इनका निधन हुआ है। यह एक ओडिशा के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। किसके? विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, ओडिशा के। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता एन विट्ठल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों एन विट्ठल थे, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है 2012 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएएस अधिकारी थे। कौन थे? यह एक आईएएस अधिकारी थे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर.एस. शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो दोस्तों वह कौन थे? वह एक तमिल अभिनेता और कॉमेडियन थे। कौन? आर.एस. शिवाजी, जो 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में बड़े मियाँ के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह कौन थे? वह एक पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान थे, जिसको बड़े मियाँ के नाम से जाना जाता था। ये कोलकाता के थे, और इन्हें अलग नाम से और जाने जाता था, मोहम्मद हबीब। तो इनका निधन हुआ है, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान थे। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह उपयुक्त दोनों, यानी कि प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर भी थे और प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर भी थे। सिद्दीकी इस्माइल, इनका निधन हो गया है। इसका राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नामदेव दोंडो महानौर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों नामदेव दोंडो एक प्रसिद्ध मराठी कवि थे। कौन थे? प्रसिद्ध मराठी कवि, इनका निधन हुआ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था लुइस, क्या नाम था इनका? लुइस सुआरेज, लुइस सुआरेज नाम था इनका। तो इनका निधन हो गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में कोल्लम सुद्दी का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। एक कोल्लम सुद्दी है, तो इनका कार दुर्घटना में निधन हो गया है 2030 में। तो यह कौन थे? यह मलयालम अभिनेता थे, कोल्लम सुद्दी। इनका कार एक्सीडेंट हो गया है, तो इनका निधन हुआ है। तो मलयालम अभिनेता थे। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों सुलोचना लाटकर है, इनका निधन हुआ है। यह एक दिग्गज अभिनेत्री थी, सुलोचना लाटकर। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में कुरुमुत्तु टी कन्नन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों यह एक प्रमुख उद्योगपति थे, कुरुमुत्तु टी कन्नन।
इसका मई 2023 में निधन हो गया है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरत बाबू का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों शरत बाबू का निधन हुआ है, यह कौन थे? यह भी एक दिग्गज अभिनेता थे। कौन थे? दिग्गज अभिनेता थे, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समरेश मजूमदार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों समरेश मजूमदार थे, तो इनका निधन हुआ है, तो वह कौन थे? एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक। कौन थे? प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, तो इनका निधन हुआ है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, इनका निधन हुआ है, ठीक है, तो वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका अगला पॉइंट होगा भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता भी थे। तो दोस्तों इसके उपयुक्त दोनों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ए प्लस बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तरा बावोकर का निधन हो गया है, वह कौन है? तो दोस्तों ये उत्तरा बावोकर कौन है? इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका उपयुक्त दोनों यानी कि प्रसिद्ध अभिनेत्री और थिएटर कलाकार, ठीक है, तो इसका ए प्लस बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्णन दोषी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों बालकृष्णन दोषी का निधन हुआ है, तो दोस्तों वह कौन थे? वह एक मशहूर आर्किटेक्चर थे। कौन थे? मशहूर आर्किटेक्चर थे बालकृष्णन दोषी, तो इनका निधन हुआ है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? तो यह किस राज्य से संबंधित रखते थे? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित रखते थे। कौन थे? ओपी कोहली, ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों फिल्म निर्माता है जिसका नाम है विश्वनाथ, ठीक है, इनका निधन हुआ है और इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कौन से सन में इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है 2016 में, और वो भी 48वां, ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके डीके सर का वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर कर लीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों आप लोग क्लास लेते भी हो लेकिन दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर ज़रूर करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइबर करवाइए, क्योंकि दोस्तों हम भी बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। हमारी जितनी कोशिश होती है उतना अच्छा क्वालिटी और समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।